रात के ठीक 2:40 बजे। सब और गहरा सन्नाटा फैला हुआ है। संसार मानो अपनी सबसे धीमी सांस ले रहा है। अचानक तुम्हारी आंख खुल जाती है। कमरे में कोई आवाज़ नहीं, कोई हलचल नहीं, फिर भी भीतर कुछ जाग चुका है। तुम घड़ी देखते हो, 2:40। एक रात नहीं, कई रातें, कभी लगातार, कभी बीच बीच में। धीरे धीरे मन इस समय को याद रखने लगता है। फिर एक दिन भीतर ये विचार जन्म लेता है, क्या ये केवल संयोग है या मेरे भीतर कुछ ऐसा है जो इस समय मुझे पुकार रहा है? क्या शरीर की अपनी कोई भाषा है? क्या मन किसी अधूरी कहानी को हर रात इसी क्षण दोहराता है? या ये वो समय है जब जीवन का शोर थोड़ा शांत हो जाता है और भीतर दबे हुए स्वर पहली बार सुनाई देने लगते हैं? बहुत से लोग ऐसे क्षणों को तुरंत किसी चमत्कार, किसी अदृश्य शक्ति या किसी निश्चित आध्यात्मिक संकेत का नाम दे देते हैं। उतनी ही जल्दी कुछ लोग उसे केवल तनाव, थकान या जैविक प्रक्रिया कहकर समाप्त कर देते हैं। मुझे इन दोनों अतियों में कभी रस नहीं रहा। जीवन का अनुभव सिखाता है कि मनुष्य का अस्तित्व इतना सरल नहीं कि उसे केवल विज्ञान के एक सूत्र या केवल आध्यात्मिक कल्पना के एक प्रतीक से समझ लिया जाए। शरीर की अपनी स्मृति है, मन की अपनी आदतें हैं, भावनाओं की अपनी लहरें हैं और भीतर का मौन अपनी अलग ही गति से काम करता है। जब ये सब एक बिंदु पर मिलते हैं तब कभी कभी रात का एक साधारण सा क्षण भी असाधारण अनुभव बन जाता है। दिन के समय तुम दुनिया के साथ रहते हो, तुम्हारे पास काम है, बातचीत है, मोबाइल की स्क्रीन है, समाचार है, योजनाएं हैं, जिम्मेदारियां हैं। इतने सारे स्वर एक साथ बोलते रहते हैं कि तुम्हें अपने भीतर उठने वाली सबसे हल्की फुसफुसाहट भी सुनाई नहीं देती। लेकिन रात का दूसरा पहर अलग होता है। उस समय बाहरी संसार पीछे हट जाता है। जो कुछ दिन भर दबा रहा वो धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। ऐसा नहीं कि रात उसे पैदा करती, रात केवल पर्दा हटा देती है। जैसे शांत झील में आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही शांत रात में भीतर की हलचल अधिक साफ दिखाई देने लगती है। मैंने अनेक लोगों को देखा है जो कहते थे कि दिन भर वे बिल्कुल सामान्य रहते हैं, लेकिन रात के किसी विशेष समय उनकी आंख खुल जाती है और एक अनजानी बेचैनी उन्हें घेर लेती है। कुछ लोग उसे डर समझते हैं, कुछ उसे भविष्य की चिंता का नाम देते हैं, कुछ उसे आध्यात्मिक बुलावा कह देते हैं। परंतु जब वे धीरे धीरे अपने भीतर उतरते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वह बेचैनी बाहर से नहीं आई थी, वो तो वर्षों से उनके भीतर बैठी थी। दिन का शोर उसे ढंक देता था, रात का मौन उसे सामने ले आता था। मनुष्य का मन बड़ा अद्भुत है। वो केवल विचारों का संग्रह नहीं है, उसमें अधूरे अनुभव जमा रहते हैं। बचपन की चोटें, अनकहे शब्द, अधूरे प्रेम, दबे हुए आंसू, अपमान, अपराध बोध, असफलताएं, अधूरी इच्छाएं, ये सब कहीं न कहीं अपनी जगह बनाए रखते हैं। दिन में हम उन्हें भूलने की कोशिश करते हैं, हम व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन भूल जाना और समाप्त हो जाना एक बात नहीं है। जो भीतर अधूरा है वह कभी न कभी अपनी उपस्थिति दर्ज कराता ही है, कभी सपनों के रूप में, कभी बेचैनी के रूप में, कभी बिना कारण जाग जाने के रूप में। यही कारण है कि किसी एक समय को पकड़कर यह कहना कि यही ईश्वर का समय है या यही भय का समय है, जीवन को बहुत छोटा कर देना होगा। समय स्वयं कोई जादू नहीं करता, लेकिन समय परिस्थितियां बनाता है। रात के उस गहरे मौन में तुम्हारे भीतर की परतें अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। जैसे सूरज की तेज रोशनी में तारे दिखाई नहीं देते, वैसे ही दिन की भागदौड़ में भीतर की महीन गतिविधियां दिखाई नहीं देती। अंधेरा तारों को पैदा नहीं करता, केवल उन्हें दिखाई देने देता है। उसी तरह रात तुम्हारे भीतर कुछ नया नहीं बनाती, वह केवल तुम्हें तुम्हारे अपने भीतर से मिलवाने लगती है। यह भी समझना आवश्यक है कि शरीर का अपना एक प्राकृतिक चक्र होता है। नींद एक सीधी रेखा नहीं है, वो लहरों की तरह चलती है। कई बार रात के अलग अलग चरणों में हल्की जागृति होना स्वाभाविक है। बहुत से लोग कुछ क्षण के लिए जागते हैं और फिर सो जाते हैं, इसलिए उन्हें याद भी नहीं रहता। लेकिन यदि उसी समय मन किसी चिंता, भय, प्रतीक्षा या भावनात्मक तनाव से जुड़ जाए तो वह छोटी सी जागृति एक बड़े अनुभव का रूप ले सकती है।
धीरे धीरे मन उस समय को याद रखने लगता है और फिर हर रात उसी समय जागने की संभावना बढ़ जाती है। ये केवल शरीर की नहीं, स्मृति की भी आदत बन जाती है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि मनुष्य केवल शरीर नहीं है। यदि वो केवल शरीर होता तो उसका जीवन एक मशीन की तरह चलता। उसके आंसू केवल रासायनिक प्रतिक्रिया होते और उसका प्रेम केवल हार्मोन का खेल होता। ऐसा नहीं है। मनुष्य अनुभवों का जीवित ब्रह्मांड है। इसलिए जब रात के किसी समय उसकी आंख खुलती है तो वो केवल जागता नहीं, कभी कभी उसके भीतर एक पुराना अध्याय भी खुल जाता है। मुझे उन रातों की याद है जब मैं भी लंबे समय तक जागता रहा। बाहर पूर्ण शांति थी, पर भीतर विचारों का मेला लगा हुआ था। उस समय मैंने ये नहीं सोचा कि ये कोई दैवी दंड है या कोई चमत्कारी वरदान। मैंने केवल देखना शुरू किया। देखने का अर्थ था बिना भागे, बिना निष्कर्ष निकाले, बिना किसी कहानी को सच मान लिए, अपने भीतर जो घट रहा है उसे महसूस करना। धीरे धीरे मैंने पाया कि मन की अधिकांश बेचैनी इसलिए बढ़ती है क्योंकि हम उसे तुरंत अर्थ देना चाहते हैं। अनुभव छोटा होता है, कहानी बड़ी हो जाती है। जागना एक घटना थी। मन ने उसके चारों ओर भय, भविष्यवाणी और कल्पनाओं का महल बना दिया। जीवन में सबसे कठिन काम है किसी अनुभव को बिना जल्दबाजी के देखना। मन तुरंत निष्कर्ष चाहता है, उसे निश्चित उत्तर चाहिए, उसे पसंद है कि कोई कह दे ये इसलिए हो रहा है। लेकिन जीवन इतनी आसानी से अपने रहस्य नहीं खोलता। वो पहले धैर्य मांगता है। वो चाहता है कि तुम अनुभव के साथ बैठो, उसे सुनो, उसके भीतर उतर कर देखो। कई बार उत्तर शब्दों में नहीं मिलता, वो धीरे धीरे तुम्हारे देखने के ढंग में उतरता है। रात के इस समय का एक और अद्भुत पक्ष है। जब अधिकांश लोग सो रहे होते हैं तब तुम्हारा अकेलापन अधिक स्पष्ट हो जाता है। दिन में भी अकेलापन होता है, पर भीड़ उसे ढंक देती है, रात उसे सामने ले आती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ना नहीं जानता उसके लिए रात का मौन भारी पड़ सकता है, और जो व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर बैठना सीख जाता है उसी मौन में उसे एक अजीब सी शांति मिलने लगती है। बाहर का दृश्य वही रहता है, पर देखने वाला बदल जाता है। कई लोग इस समय उठकर तुरंत मोबाइल देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यदि ध्यान कहीं और चला गया तो बेचैनी कम हो जाएगी। कुछ देर के लिए ऐसा होता भी है, लेकिन भीतर जो दस्तक दे रही थी वो फिर लौट आती है। ध्यान भटकाने से अनुभव टल सकता है, मिटता नहीं। जीवन की अधूरी पुकारें इंतजार करना जानती हैं। वे जल्दी हार नहीं मानती। वे तब तक लौटती रहती हैं जब तक तुम उन्हें सुनने का साहस नहीं जुटा लेते। यहाँ एक बहुत सूक्ष्म अंतर समझना आवश्यक है। अपने भीतर उतरना और कल्पनाओं में खो जाना दो अलग बातें हैं। यदि हर रात जागकर तुम ये मान लो कि अवश्य कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें संदेश दे रही है, तो संभव है तुम वास्तविक कारणों को देख ही न पाओ। और यदि हर अनुभव को केवल जैविक प्रक्रिया कहकर नज़रअंदाज कर दो, तो भी तुम अपने भीतर खुल रहे एक महत्वपूर्ण द्वार से वंचित रह सकते हो। संतुलन वहीं जन्म लेता है जहां मन खुला हो पर अंधविश्वासी ना हो, जहां बुद्धि जागृत हो पर केवल तर्क की कैद में भी ना हो। धीरे धीरे मुझे ये दिखाई दिया कि रात का ये समय किसी घड़ी का नहीं बल्कि भीतर के वातावरण का प्रतीक है। जब जीवन का शोर कम हो जाता है तब आत्ममंथन का अवसर जन्म लेता है। बहुत सी सच्चाइयां दिन के उजाले में नहीं बल्कि भीतर के मौन में दिखाई देती हैं। वे डराने नहीं आती, वे मुक्त करने आती हैं। लेकिन मुक्ति का पहला चरण हमेशा असुविधाजनक होता है, क्योंकि जो दबा हुआ था उसे पहली बार देखा जा रहा होता है। यदि हर रात तुम्हारी आंख 2:40 बजे खुलती है तो सबसे पहले इसे भय का कारण मत बनाओ। इसे एक निमंत्रण की तरह देखो, न कि किसी निष्कर्ष की तरह। यह निमंत्रण तुम्हें अपने शरीर को समझने का भी हो सकता है, अपनी दिनचर्या को देखने का भी, अपने तनावों को पहचानने का भी, और अपने भीतर उस शांत स्थान तक पहुंचने का भी जहां बिना शब्दों के बहुत कुछ स्पष्ट होने लगता है। कभी कभी जीवन उत्तर देने से पहले हमें देखने की कला सिखाता है। देखने वाला बदल जाए तो वही अनुभव एक बोझ नहीं, एक द्वार बन जाता है। आज इस यात्रा की शुरुआत भर हुई है।
अभी हमने केवल उस दस्तक को सुना है जो रात के सन्नाटे में सुनाई देती है। उसके पीछे छिपी मनोवैज्ञानिक परतें, बचपन की छापें, भय, आदतें, भावनात्मक स्मृतियां और अंततः भीतर की मौन उपस्थिति, इन सब की ओर धीरे धीरे बढ़ना है। जब इन परतों पर प्रकाश पड़ता है तब ये स्पष्ट होने लगता है कि कई बार हमें जगाने वाली घड़ी नहीं होती, हमें जगाने वाली हमारी अपनी अधूरी समझ होती है। और जिस दिन समझ का दीपक भीतर जलने लगता है उसी दिन रात का अंधेरा भी अपना अर्थ बदल देता है। तब 2:40 केवल समय नहीं रह जाता, बल्कि अपने भीतर लौटने की एक शांत, गहरी और मानवीय याद बन जाता है। जीवन में जो कुछ हम समझते हैं कि पीछे छूट गया है वो वास्तव में कहीं जाता नहीं। समय केवल घटनाओं को पुराना करता है, उनके प्रभाव को नहीं। मनुष्य के भीतर एक ऐसी मौन स्मृति रहती है जो शब्दों से नहीं, अनुभवों से बनी होती है। उसी स्मृति में बचपन की हंसी भी सुरक्षित रहती है और वही स्मृति उन क्षणों को भी संजोए रहती है जब पहली बार किसी ने तुम्हें अस्वीकार किया था, जब पहली बार तुम्हें लगा था कि तुम्हें प्रेम पाने के लिए स्वयं को बदलना पड़ेगा, जब पहली बार तुमने अपने आंसू रोक लिए थे क्योंकि किसी ने कह दिया था कि रोना कमजोरी है। यही वे क्षण है जहां मन अपनी पहली दीवारें बनाना शुरू करता है। कोई भी बच्चा भय लेकर पैदा नहीं होता, वो केवल जीवन लेकर आता है, निर्मल, सहज और खुला हुआ। भय उसे सिखाया जाता है, तुलना उसे सिखाई जाती है, योग्य और अयोग्य होने की भावना उसे दी जाती है। धीरे धीरे वो अपने वास्तविक स्वभाव से अधिक दूसरों की अपेक्षाओं को जीने लगता है। बाहर से वो बड़ा हो जाता है, लेकिन भीतर कहीं एक छोटा सा बच्चा अब भी बैठा रहता है जो लगातार ये चाहता है कि कोई उसे बिना शर्त स्वीकार कर ले। दिन के उजाले में यही बच्चा अनेक मुखौटे पहन लेता है। कभी वो सफल व्यक्ति बन जाता है, कभी जिम्मेदार पिता, कभी समर्पित माँ, कभी कर्मठ कर्मचारी, कभी आध्यात्मिक साधक। भूमिकाएं बदलती रहती हैं, पर भीतर बैठा हुआ वो बालक अक्सर वैसा ही रहता है जैसा वर्षों पहले था। रात का मौन इन भूमिकाओं को धीरे धीरे उतार देता है। जब सारी पहचानें कुछ समय के लिए ढीली पड़ जाती हैं तब वही भीतर छिपा हुआ हिस्सा हलचल करने लगता है। कई बार रात 2:40 बजे आंख खुलने का संबंध इसी गहरे मनोवैज्ञानिक संसार से जुड़ा होता है। ये किसी रहस्यमयी शक्ति का प्रमाण नहीं, बल्कि इस बात का संकेत हो सकता है कि भीतर कुछ ऐसा है जो लंबे समय से सुना जाना चाहता है। मन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो अधूरी बातों को कभी पूरी तरह छोड़ता नहीं। यदि बचपन में प्रेम मिला लेकिन शर्तों के साथ मिला तो मन हर संबंध में वही शर्तें ढूंढने लगता है। यदि सम्मान केवल उपलब्धियों के बदले मिला तो व्यक्ति जीवन भर उपलब्धियों के पीछे भागता रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका मूल्य उसी में है। यदि किसी ने बार बार ये कह दिया कि तुम पर्याप्त नहीं हो तो वह आवाज़ वर्षों बाद भी भीतर गूंजती रहती है, चाहे बाहर की दुनिया उसे कितना ही सफल क्यों न मान ले। रात का सन्नाटा इन पुरानी आवाज़ों को और स्पष्ट कर देता है। ध्यान से देखो, अधिकांश लोगों की बेचैनी वर्तमान से कम और स्मृतियों तथा कल्पनाओं से अधिक बनी होती है। मन बार बार अतीत में जाकर पुराने घावों को छूता है और भविष्य में जाकर नई आशंकाएं गढ़ता है। वर्तमान उसके लिए सबसे कठिन स्थान है, क्योंकि वर्तमान में कोई कहानी नहीं होती, वहाँ केवल अनुभव होता है। इसलिए जब रात में अचानक नींद टूटती है तो मन तुरंत किसी कहानी की तलाश करता है। वह कारण ढूंढना चाहता है। यदि कारण नहीं मिलता तो वह स्वयं कारण बना लेता है। यही वह स्थान है जहाँ भय जन्म लेता है। भय का स्वभाव बहुत विचित्र है। उसे वास्तविकता से अधिक कल्पना पसंद है। वास्तविक खतरा सामने हो तो मनुष्य उसका सामना कर लेता है, लेकिन कल्पना में बना हुआ खतरा कभी समाप्त नहीं होता। वो आकार बदलता रहता है। कभी स्वास्थ्य का डर बन जाता है, कभी भविष्य की चिंता, कभी मृत्यु का विचार, कभी किसी प्रियजन को खो देने का भय। दिन में ये भावनाएं काम और व्यस्तता के नीचे दब जाती हैं। रात में जब बाहरी गतिविधि कम होती है तब मन उन्हें फिर से सामने ले आता है। यहीं से एक और गहरी परत खुलती है, आसक्ति की। मन जिस चीज को पकड़कर बैठ जाता है उसी के खोने का भय उसे सबसे अधिक सताता है।
धन हो, प्रतिष्ठा हो, संबंध हो, शरीर हो या स्वयं की बनाई हुई छवि, जिससे जितनी अधिक पहचान जुड़ती है उतना ही अधिक डर उसके साथ जुड़ जाता है। यही कारण है कि कई बार बाहर से सफल दिखाई देने वाला व्यक्ति भीतर से सबसे अधिक असुरक्षित होता है। उसने बहुत कुछ प्राप्त किया होता है, पर खो देने का भय उससे भी बड़ा हो चुका होता है। रात के दूसरे पहर में यह भय बहुत सूक्ष्म रूप से सामने आता है। कोई स्पष्ट विचार नहीं होता, फिर भी बेचैनी रहती है। शरीर में हल्की घबराहट, सांसों की गति में परिवर्तन, हृदय की धड़कनों का अचानक महसूस होना, ये सब केवल शरीर की घटनाएं नहीं हैं। वे भीतर चल रहे उस मौन संवाद की अभिव्यक्तियां भी हो सकती हैं जिसे दिन में कभी सुना ही नहीं गया। मन का एक और स्वभाव है दमन। जो भावना उसे स्वीकार नहीं होती उसे वो भीतर धकेल देता है। क्रोध व्यक्त नहीं किया गया तो वो भीतर जमा हो गया। दुख को कमजोरी समझकर दबा दिया गया तो वह मौन पीड़ा बन गया। प्रेम व्यक्त नहीं किया गया तो वह अधूरी आकांक्षा बनकर रह गया। वर्षों तक ऐसा करते करते भीतर एक विशाल तहखाना बन जाता है जिसमें अनगिनत अनकहे अनुभव जमा होते रहते। बाहर का व्यक्तित्व जितना व्यवस्थित दिखाई देता है, भीतर उतनी ही अव्यवस्था छिपी हो सकती है। रात का मौन उसी तहखाने का दरवाजा थोड़ा सा खोल देता है। ये कोई दंड नहीं है, ये जीवन की करुणा है। यदि भीतर दबा हुआ कभी सामने ही ना आए तो उससे मुक्ति कैसे मिलेगी? समस्या अनुभव नहीं है, समस्या उससे भागना है। जितना अधिक भागोगे उतना ही वो दूसरे रूप में लौटेगा। कभी बेचैनी बनकर, कभी अनिद्रा बनकर, कभी चिड़चिड़ापन बनकर, कभी बिना कारण जाग जाने के रूप में। जीवन में अनेक लोग अपने भीतर की इस पुकार को गलत दिशा में मोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि यदि नया घर मिल जाए, नई नौकरी मिल जाए, नया संबंध बन जाए या अधिक धन आ जाए तो ये बेचैनी समाप्त हो जाएगी। कुछ समय के लिए सचमुच ऐसा लगता भी है। नई चीजें मन को व्यस्त रखती हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद वही खालीपन फिर लौट आता है। इसका कारण यह नहीं कि जीवन ने उन्हें धोखा दिया, बल्कि यह है कि भीतर का मूल कारण कभी देखा ही नहीं गया। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो हर रात किसी विशेष समय पर जागते थे और धीरे धीरे उन्होंने अपने भीतर बैठने का अभ्यास शुरू किया। उन्होंने समस्या से लड़ना बंद किया, उन्होंने केवल देखना सीखा। कुछ ही महीनों में उन्होंने पाया कि रात का वही समय जो पहले भय का प्रतीक था, अब आत्म परिचय का अवसर बन गया है। समय नहीं बदला था, देखने वाला बदल गया था। अहंकार भी इस पूरी प्रक्रिया में बड़ी भूमिका निभाता है। अहंकार केवल घमंड नहीं है, अहंकार वो कल्पित पहचान है जिसे हम स्वयं मान बैठे हैं। मैं हमेशा मजबूत हूँ, मैं कभी नहीं टूटता, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मैं सब संभाल सकता हूँ। ये वाक्य बाहर से शक्ति जैसे लगते हैं, पर भीतर कई बार गहरी असुरक्षा छिपी होती है। जब रात का मौन इन परतों को ढीला करता है, तब व्यक्ति पहली बार अपनी वास्तविक संवेदनशीलता से मिलता है। यदि वह उससे डर गया तो बेचैनी बढ़ जाती है। यदि उसने उसे स्वीकार कर लिया तो उपचार शुरू हो जाता है। स्वीकार करना हार मानना नहीं है, स्वीकार करना वास्तविकता के सामने ईमानदार होना है। यदि भीतर दुख है तो उसे दुख कह देना, यदि भय है तो उसे भय मान लेना, यदि अकेलापन है तो उसे किसी झूठी मुस्कान के पीछे छिपाने की आवश्यकता नहीं। जैसे ही अनुभव को उसका सही नाम मिलता है, उसके साथ संघर्ष कम होने लगता है। संघर्ष कम होता है तो मन का बोझ भी हल्का होने लगता है। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है। कोई यदि रात 2:40 बजे जागता है तो उसका कारण दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल भिन्न हो सकता है। किसी के लिए यह तनाव का परिणाम हो सकता है, किसी के लिए अनियमित दिनचर्या का, किसी के लिए गहरे भावनात्मक दबाव का, और किसी के लिए जीवन के उस मोड़ का जहां भीतर परिवर्तन का बीज अंकुरित हो रहा है। इसलिए किसी एक उत्तर को सब पर लागू करना सत्य के साथ न्याय नहीं होगा। यही विवेक आवश्यक है। यदि रात में बार बार जागना लंबे समय तक बना रहे, दिन की ऊर्जा प्रभावित होने लगे, अत्यधिक चिंता, घबराहट, तेज धड़कन, सांस लेने में कठिनाई या अन्य शारीरिक लक्षण साथ हों, तो शरीर की देखभाल भी उतनी ही आवश्यक है जितनी मन की।
आध्यात्मिकता कभी भी शरीर की उपेक्षा करना नहीं सिखाती। शरीर, मन और भीतरी मौन, तीनों एक ही जीवन के आयाम हैं। किसी एक को नज़रअंदाज करके संपूर्णता प्राप्त नहीं होती। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि रात 2:40 बजे जागना स्वयं समस्या नहीं है, वो तो एक दर्पण है। उसमें जो दिखाई देता है वही देखने योग्य है। यदि दर्पण पर क्रोध करोगे तो चेहरा नहीं बदलेगा। यदि दर्पण को ध्यान से देखोगे तो स्वयं को समझने की प्रक्रिया शुरू होगी। यही समझ मनुष्य को भीतर से बदलती है। वो बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि अपने अनदेखे हिस्सों को स्वीकार करने की क्षमता से परिपक्व होता है। जीवन का सबसे सुंदर परिवर्तन तब शुरू होता है जब व्यक्ति अपने भीतर छिपे हुए उस बच्चे का हाथ पकड़ लेता है जो वर्षों से केवल सुने जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी क्षण भय थोड़ा पिघलता है, आसक्ति थोड़ी ढीली पड़ती है और अहंकार की कठोर दीवारों में पहली दरार दिखाई देती है। यही दरार आगे चलकर प्रकाश का मार्ग बनती है। जब भीतर प्रकाश प्रवेश करता है तब रात का अंधेरा शत्रु नहीं रह जाता। वो एक शांत कक्ष बन जाता है जहां मनुष्य पहली बार स्वयं से बिना किसी मुखौटे के मिल पाता है। यही मिलन आगे की यात्रा का आधार है। अभी मन की परतें खुली हैं, स्मृतियों की गांठें दिखाई दी हैं, भय और आसक्ति का ताना बाना समझ में आने लगा है। लेकिन इन सब को केवल समझ लेना पर्याप्त नहीं, समझ को अनुभव में बदलना होगा। वही परिवर्तन का वास्तविक प्रारंभ है। उसी दिशा में अगला चरण हमें भीतर के मौन, साक्षी भाव, ध्यान और उस आंतरिक उपस्थिति की ओर ले जाएगा जहां बेचैनी धीरे धीरे अपना स्वरूप बदलने लगती है और रात का वही समय जो कभी अस्थिरता का प्रतीक था धीरे धीरे एक गहन आंतरिक विश्राम का द्वार बन जाता है। जब मनुष्य अपने भीतर की उलझनों को पहचानना शुरू कर देता है तब उसके सामने एक और भी सूक्ष्म प्रश्न खड़ा होता है। यदि भय को देख लिया, यदि बचपन की छापों को समझ लिया, यदि ये जान लिया कि मन अपनी स्मृतियों और कल्पनाओं के बीच झूलता रहता है, तो अब आगे क्या? क्या केवल समझ लेने से परिवर्तन हो जाता है? क्या ज्ञान अपने आप मुक्ति बन जाता है? मेरे अनुभव में ऐसा कभी नहीं हुआ। समझ एक द्वार है, घर नहीं। वो दिशा दिखाती है, लेकिन चलना स्वयं पड़ता है। और भीतर की इस यात्रा में चलने का पहला कदम है अपने अनुभव के साथ बिना संघर्ष के उपस्थित होना। मन को हमेशा कुछ करना पसंद है। उसे समाधान चाहिए, तकनीक चाहिए, परिणाम चाहिए। वो हर चीज़ को उपलब्धि बना देना चाहता है। ध्यान के साथ भी वो यही करता है। वो सोचता है कि यदि कुछ विशेष अभ्यास कर लिया, कुछ विशेष समय पर बैठ गया, कुछ विशेष मंत्र दोहरा लिया, तो भीतर तुरंत शांति उतर आएगी। लेकिन शांति किसी उपलब्धि का पुरस्कार नहीं है। शांति तो तब प्रकट होती है जब भीतर का संघर्ष धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जिस प्रकार झील का जल स्वयं शांत हो जाता है जब हवा थम जाती है, उसी प्रकार मन भी तब स्थिर होने लगता है जब उसे हर क्षण बदलने की कोशिश बंद हो जाती है। रात के 2:40 बजे का समय इसी कारण इतना अर्थपूर्ण अनुभव बन सकता है। इसलिए नहीं कि घड़ी का ये अंक किसी गुप्त शक्ति का संकेत है, बल्कि इसलिए कि उस समय संसार की गति धीमी होती है, बाहर का शोर कम होता है। और जब बाहर का शोर कम होता है तब भीतर का शोर पहली बार साफ सुनाई देता है। अधिकांश लोग उसी क्षण घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये बेचैनी अभी पैदा हुई है, जबकि सच ये है कि बेचैनी पहले से थी, केवल सुनाई अब दे रही है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी बड़े शहर में रहने वाला व्यक्ति वर्षों तक पक्षियों की आवाज़ नहीं सुन पाता। एक दिन वो पहाड़ों पर जाता है और सुबह उसे पक्षियों का मधुर संगीत सुनाई देता है। क्या पक्षी उसी दिन पैदा हुए? नहीं, केवल वातावरण बदल गया। उसी प्रकार भीतर की हलचल नई नहीं होती, उसे सुनने की परिस्थितियां बदल जाती हैं। ध्यान का वास्तविक अर्थ यहीं से शुरू होता है। ध्यान किसी विचार को पकड़ लेना नहीं है, ध्यान विचारों को रोक देना भी नहीं है। ध्यान उस देखने की क्षमता का नाम है जिसमें विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, गिरती हैं, शरीर में संवेदनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन भीतर एक ऐसा स्थान भी है जो इन सब का साक्षी बना रहता है। वो भाग न तो भय है, न स्मृति है, न कल्पना है, वो केवल उपस्थित है।
जब पहली बार इस उपस्थिति का अनुभव होता है तब जीवन का पूरा अर्थ बदलने लगता है। पहले मनुष्य हर भावना को अपना स्वरूप मानता था। दुख आया तो लगा कि मैं दुख हूँ, क्रोध आया तो लगा कि मैं क्रोध हूँ, भय आया तो लगा कि मैं भय हूँ। लेकिन जैसे जैसे देखने की कला विकसित होती है, एक अद्भुत परिवर्तन घटित होता है। तब ये स्पष्ट होने लगता है कि दुख मेरे भीतर आया है, लेकिन मैं केवल दुख नहीं हूँ। भय उपस्थित है, पर वही मेरी संपूर्ण पहचान नहीं है। विचार चल रहे हैं, पर मैं केवल विचारों का समूह भी नहीं हूँ। यही समझ भीतर एक नई स्वतंत्रता का जन्म कराती है। जीवन में मैंने अनेक बार देखा है कि मनुष्य अपनी ही बनाई हुई कहानियों का कैदी बन जाता है। किसी ने बचपन में कह दिया कि तुम सफल नहीं हो सकते, वह वाक्य वर्षों तक भीतर चलता रहता है। कोई संबंध टूट गया तो मन ने निर्णय कर लिया कि प्रेम हमेशा पीड़ा देता है। एक असफलता मिली तो व्यक्ति ने मान लिया कि उसका भाग्य ही ऐसा है। धीरे धीरे कहानी इतनी मजबूत हो जाती है कि वास्तविकता दिखाई देना बंद हो जाती है। रात के मौन में यही कहानियां फिर सामने आती हैं। यदि उस समय व्यक्ति उनसे लड़ता है तो वे और मजबूत हो जाती हैं। यदि वह उनसे भागता है तो वे उसका पीछा करती रहती हैं। लेकिन यदि वह उन्हें केवल देखता है, बिना उन्हें सच या झूठ घोषित किए, तो उनमें धीरे धीरे ऊर्जा कम होने लगती है। क्योंकि मन की अधिकांश कहानियां हमारी प्रतिक्रिया से जीवित रहती हैं। जिस दिन प्रतिक्रिया कम होती है उसी दिन उनका प्रभाव भी कम होने लगता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भीतर का परिवर्तन किसी युद्ध से नहीं आता, वह समझ से आता है। युद्ध केवल थकाता है, समझ मुक्त करती है। एक नदी को देखो, वह अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों से लड़ती नहीं, वह उन्हें धक्का देने की कोशिश भी नहीं करती, वह बस बहती रहती है। धीरे धीरे वही जल कठोर पत्थरों को भी चिकना कर देता है। यही ध्यान की प्रकृति है। उसमें हिंसा नहीं होती, उसमें दबाव नहीं होता, उसमें केवल सतत उपस्थिति होती है। और यही उपस्थिति भीतर वर्षों से जमी हुई कठोरता को धीरे धीरे पिघलाने लगती है। जब रात में आंख खुले तब सबसे पहले ये मत सोचो कि कुछ गलत हो गया। कुछ क्षण केवल अपनी सांसों को महसूस करो। सांस को बदलने की कोशिश मत करो, उसे गहरा करने का प्रयास मत करो, केवल उसकी लय को सुनो। जैसे समुद्र की लहरें आती जाती हैं, वैसे ही श्वास भीतर आती है और बाहर जाती है। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि सांस हमेशा वर्तमान में रहती है। मन अतीत में जा सकता है, भविष्य में दौड़ सकता है, लेकिन सांस अभी में ही रहती है। इसलिए जो व्यक्ति अपनी सांस के साथ जुड़ना सीख लेता है, उसके लिए वर्तमान कोई दर्शन नहीं रह जाता, वो अनुभव बन जाता है। मौन का अर्थ भी बहुत गलत समझा गया है। बहुत लोग सोचते हैं कि मौन का अर्थ है शब्दों का अभाव, लेकिन यदि बाहर शांति हो और भीतर हजारों विचार चल रहे हो तो वो मौन नहीं है। और यदि बाहर जीवन की हलचल हो फिर भी भीतर एक गहरी स्थिरता बनी रहे तो वही वास्तविक मौन है। ये मौन किसी प्रयास से नहीं आता, ये धीरे धीरे उस क्षण जन्म लेता है जब मन हर अनुभव को पकड़ना छोड़ देता है। तुमने कभी आकाश को देखा होगा, बादल आते हैं, वर्षा होती है, बिजली चमकती है, फिर सब बदल जाता है, लेकिन आकाश स्वयं वैसा ही रहता है। यदि आकाश हर बादल के साथ अपनी पहचान जोड़ लेता तो वह कभी आकाश रह ही नहीं पाता। मनुष्य का भीतर भी ऐसा ही है। भावनाएं बादलों की तरह आती जाती हैं। यदि हर भावना के साथ पहचान जुड़ जाए तो जीवन निरंतर अशांत रहेगा, लेकिन यदि भीतर आकाश जैसी व्यापकता विकसित हो जाए तो भावनाएं अपना स्वाभाविक चक्र पूरा करके स्वयं चली जाती हैं। रात 2:40 बजे जागने का अनुभव कई लोगों के लिए इसी व्यापकता की शुरुआत बन सकता है, क्योंकि उस समय मनुष्य पहली बार अपनी व्यस्त पहचान से मुक्त होता है। वह न नौकरी में होता है, न परिवार की भूमिका निभा रहा होता है, न समाज के सामने कोई छवि बनाए रख रहा होता है। वह केवल स्वयं के साथ होता है। यह क्षण भयावह भी लग सकता है, क्योंकि हम स्वयं के साथ रहने की कला भूल चुके हैं। लेकिन यदि यही क्षण धीरे धीरे स्वीकार कर लिया जाए तो वही समय सबसे बड़ा शिक्षक बन सकता है। यहाँ प्रेम का भी एक नया अर्थ खुलता है। प्रेम केवल किसी दूसरे व्यक्ति से जुड़ना नहीं है,
प्रेम वह स्थिति है जहां भीतर विरोध कम हो जाता है, जहां मन स्वयं को लगातार दोष देना बंद कर देता है, जहां व्यक्ति अपने टूटे हुए हिस्सों को भी करुणा से देखना सीखता है। जो स्वयं के प्रति कठोर है वो दुनिया के प्रति भी कठोर हो जाता है, और जो अपने भीतर करुणा खोज लेता है उसके संबंध भी बदलने लगते हैं, क्योंकि अब वो अपेक्षाओं से नहीं समझ से जुड़ता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या ध्यान से जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं? नहीं, जीवन अपनी परिस्थितियों के साथ चलता रहेगा। शरीर को विश्राम चाहिए होगा, संबंधों में मतभेद आएंगे, काम का दबाव रहेगा। संसार नहीं बदलता, बदलती है तुम्हारी देखने की क्षमता, और जब देखने की क्षमता बदलती है तब वही परिस्थितियां जो पहले बोझ लगती थी अब सीख बन जाती हैं। यही कारण है कि भीतर की स्वतंत्रता किसी बाहरी उपलब्धि पर निर्भर नहीं होती, वो इस बात पर निर्भर करती है कि तुम अपने अनुभवों के साथ किस प्रकार उपस्थित हो। यदि हर भावना से लड़ोगे तो जीवन थका देगा, यदि हर भावना को पकड़ लोगे तो जीवन बांध देगा, लेकिन यदि उन्हें आने जाने की अनुमति दे दोगे तो जीवन बहने लगेगा। धीरे धीरे ये स्पष्ट हो जाता है कि रात का वह समय जिसे कभी तुमने अशुभ समझा था वास्तव में तुम्हारे भीतर की यात्रा का मौन निमंत्रण था। वह कह रहा था, कुछ देर रुक जाओ, स्वयं को सुनो। दिन भर दुनिया को सुनते रहे, अब भीतर की भी सुनो। वर्षों से दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करते रहे, अब अपनी थकी हुई आत्मा नहीं, अपने भीतर के जीवित अनुभव को भी विश्राम दो। वर्षों से भागते रहे, अब कुछ क्षण बिना भागे भी जी कर देखो। जब ये परिवर्तन घटित होने लगता है तब रात की जागृति धीरे धीरे अपना स्वरूप बदल देती है। पहले जहां घड़ी देखकर घबराहट होती थी वहीं अब एक शांत मुस्कान जन्म लेने लगती है, क्योंकि व्यक्ति जान जाता है कि उसे किसी अदृश्य भय ने नहीं जगाया, उसे उसके अपने जीवन ने पुकारा है, उसे उसके भीतर की वो परत बुला रही है जिसे अब तक केवल टालते रहे थे। और जब मनुष्य उस पुकार को प्रेम से स्वीकार कर लेता है तब ध्यान कोई अभ्यास नहीं रह जाता, वो जीने का ढंग बन जाता है। मौन कोई विशेष अवस्था नहीं रह जाती, वो भीतर का स्वाभाविक वातावरण बन जाता है। और तब रात का अंधेरा भी भय का प्रतीक नहीं रहता, वो एक ऐसे विशाल आकाश की तरह अनुभव होने लगता है जिसमें व्यक्ति पहली बार बिना मुखौटे, बिना संघर्ष और बिना किसी बनावट के स्वयं के साथ बैठ सकता है। यही बैठना धीरे धीरे भीतर एक ऐसी शांति को जन्म देता है जिसे शब्दों में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता, लेकिन जिसका स्पर्श जीवन के हर संबंध, हर निर्णय और हर सांस में दिखाई देने लगता है। भीतर जो परिवर्तन जन्म लेता है उसकी पहली पहचान ये नहीं होती कि तुम्हें कोई अद्भुत अनुभव होने लगता है, उसकी पहली पहचान बहुत साधारण होती है। वही परिस्थितियां जो पहले तुम्हें भीतर तक हिला देती थी अब उतनी शक्ति नहीं रखती। वही शब्द जो कभी कई दिनों तक मन में घूमते रहते थे अब कुछ ही क्षणों में शांत हो जाते हैं। वही रात जो पहले भय का दूसरा नाम थी धीरे धीरे विश्राम का आंगन बनने लगती है। जीवन बाहर से वैसा ही दिखाई देता है लेकिन भीतर कोई अदृश्य धुरी बदल चुकी होती है। परिवर्तन हमेशा शोर करके नहीं आता, वो ओस की बूंद की तरह उतरता है। जब तक सूर्य की पहली किरण नहीं पड़ती किसी को उसका पता भी नहीं चलता। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह अपने दुख का कारण बाहर खोजता है। उसे लगता है कि यदि लोग बदल जाएं, परिस्थितियां बदल जाएं, भाग्य बदल जाएं, तब वो शांत हो जाएगा। लेकिन वर्षों तक संसार बदलता रहता है और बेचैनी वैसी ही बनी रहती है। इसका कारण ये नहीं कि संसार गलत है, कारण यह है कि देखने वाला वही है। यदि आंखों पर धूल जमी हो तो पूरा आकाश धुंधला दिखाई देगा। धूल आकाश में नहीं होती, देखने की क्षमता पर होती है। इसी प्रकार भीतर की असुरक्षा बाहर की हर घटना को खतरे की तरह देखने लगती है, और जब भीतर स्पष्टता आने लगती है तो वही संसार पहले जैसा रहते हुए भी अलग दिखाई देने लगता है। यही स्पष्टता धीरे धीरे संबंधों को बदलती है। अधिकांश संबंध प्रेम से कम और अपेक्षाओं से अधिक बने होते हैं। हम कहते हैं कि हमें किसी से प्रेम है, लेकिन भीतर कहीं न कहीं ये इच्छा भी जुड़ी होती है कि वह व्यक्ति हमारी इच्छाओं के अनुसार व्यवहार करे। जब ऐसा नहीं होता तब निराशा जन्म लेती है। निराशा से शिकायत आती है, शिकायत से दूरी और दूरी से मौन।
ये मौन वो नहीं जो भीतर शांति से पैदा हुआ हो, ये वो मौन है जो चोट से बना है। ऐसे मौन में शब्द नहीं होते, लेकिन आरोप बहुत होते हैं। रात 2:40 बजे जागने वाले बहुत से लोगों के भीतर यदि गहराई से देखा जाए तो केवल तनाव नहीं मिलता, वहाँ अनकहे संबंध भी मिलते हैं। किसी को वर्षों पहले क्षमा नहीं किया गया, किसी से प्रेम था लेकिन कहा नहीं गया, किसी ने साथ छोड़ा और उसके जाने के बाद भीतर एक हिस्सा वहीं ठहर गया। समय आगे बढ़ गया पर मन वहीं रुक गया। शरीर वर्तमान में जी रहा है, लेकिन भावनाएं अतीत के किसी कमरे में बैठी हुई हैं। रात का सन्नाटा उस बंद कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खोल देता है। मैंने देखा है कि मनुष्य दूसरों को जितना धोखा नहीं देता, उससे कहीं अधिक स्वयं को देता है। वो बार बार कहता है कि सब ठीक है, वो मुस्कुराता है, वो काम करता है, वो लोगों के बीच हंसता भी है, लेकिन भीतर एक धीमी थकान लगातार चलती रहती है। ये थकान केवल शरीर की नहीं होती, ये वर्षों तक अपने वास्तविक अनुभवों को छिपाने की थकान होती है। मुखौटा पहनना आसान लगता है, लेकिन उसे लगातार पहने रखना बहुत महंगा पड़ता है। एक दिन वही दबाव रात की नींद को भी छूने लगता है। इसीलिए भीतर लौटना किसी विलासिता का विषय नहीं है, ये जीवन की आवश्यकता है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही मन को ईमानदारी चाहिए। जिस व्यक्ति ने वर्षों तक अपने दुख को स्वीकार नहीं किया, वो भीतर से कठोर होने लगता है। जो अपने आंसुओं से डरता है, वो दूसरों के आंसुओं को भी नहीं समझ पाता। जो स्वयं को क्षमा नहीं कर पाया, उसके लिए दूसरों को क्षमा करना भी कठिन हो जाता है। भीतर का संबंध हमेशा बाहर के संबंधों में दिखाई देता है। जब रात में आंख खुले और तुम कुछ क्षण बिना भागे बैठे रहो, तब धीरे धीरे तुम्हें यह दिखाई देने लगेगा कि तुम्हारे भीतर कितनी आवाजें एक साथ बोलती हैं। एक आवाज कहती है कि तुम्हें और सफल होना चाहिए, दूसरी कहती है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, तीसरी पुराने अपमानों को दोहराती है, चौथी भविष्य की चिंता करती है। इन सब के बीच एक बहुत धीमी, लगभग मौन उपस्थिति भी होती है, जो न किसी से लड़ती है, न किसी को दोष देती है। वो केवल प्रतीक्षा करती है कि कब तुम उसके पास लौटोगे। जीवन की सबसे बड़ी चिकित्सा बाहर से नहीं आती। कोई दूसरा तुम्हें प्रेरित कर सकता है, तुम्हारा हाथ पकड़ सकता है, तुम्हें दिशा दिखा सकता है, लेकिन भीतर उतरना तुम्हें स्वयं ही पड़ता है। जैसे कोई तुम्हारी ओर से सांस नहीं ले सकता, वैसे ही कोई तुम्हारी ओर से आत्मदर्शन भी नहीं कर सकता। इसीलिए गुरु का कार्य तुम्हें उत्तर देना नहीं, बल्कि तुम्हारी देखने की क्षमता को जगाना है। जब दृष्टि बदल जाती है, तब उत्तर स्वयं प्रकट होने लगते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ संसार छोड़ देना है। मेरा अनुभव इसके ठीक विपरीत है। यदि तुम्हारी समझ केवल पर्वतों पर जाकर टिकती है और घर लौटते ही समाप्त हो जाती है, तो वह अभी परिपक्व नहीं हुई। वास्तविक परिवर्तन वही है जो रसोई में भी जीवित रहे, दफ्तर में भी, बाजार में भी, परिवार के बीच भी, और उस रात के मौन में भी, जब अचानक तुम्हारी आंख खुल जाए। यदि शांति केवल विशेष परिस्थितियों में उपलब्ध हो, तो वह अभी स्वभाव नहीं बनी है। स्वभाव वही है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहे। धीरे धीरे तुम देखोगे कि प्रतिक्रियाएं कम होने लगती हैं। पहले कोई छोटी सी बात तुम्हारे भीतर तूफान खड़ा कर देती थी, अब वही बात आती है और चली जाती है। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम भावनाहीन हो गए हो, इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम हर भावना के साथ बह नहीं जाते। तुम उसे महसूस करते हो, उसका सम्मान करते हो, लेकिन उसे अपनी संपूर्ण पहचान नहीं बना लेते। यही भीतर की परिपक्वता है। ये परिवर्तन क्षमा को भी नया अर्थ देता है। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि जो हुआ उसे सही मान लिया जाए। क्षमा का अर्थ यह है कि तुम अपने भीतर उस घटना को लगातार जीवित रखना बंद कर देते हो। जिस व्यक्ति ने तुम्हें चोट पहुंचाई, वह शायद वर्षों पहले तुम्हारे जीवन से जा चुका है, लेकिन यदि तुम हर दिन उसी घटना को दोहराते रहते हो, तो वो आज भी तुम्हारे भीतर उपस्थित है। तब तुम्हें बांधने वाला वो व्यक्ति नहीं, तुम्हारी स्मृति बन जाती है। क्षमा उस स्मृति की जंजीर को धीरे धीरे ढीला करती है। इसी प्रकार स्वयं को क्षमा करना भी अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य अपने पुराने निर्णयों को लेकर जीवन भर अपराध बोध ढोता रहता है। उसे लगता है कि यदि उसने वह गलती न की होती तो जीवन अलग होता। लेकिन ये समझ धीरे धीरे आती है कि उस समय तुम्हारी समझ जितनी थी, तुमने उसी के अनुसार निर्णय लिया।
आज की जागरूकता से कल का निर्णय मत तौलो। आज का प्रकाश कल के अंधेरे पर आरोप नहीं है, वो केवल उसे प्रकाशित करता है। जैसे सुबह होने पर रात से बदला नहीं लिया जाता, वैसे ही समझ आने पर अतीत से युद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। रात का समय इस क्षमा को गहराई देता है। जब सब सो रहे होते हैं और तुम स्वयं के साथ बैठे होते हो, तब धीरे धीरे ये अनुभव जन्म लेता है कि जीवन ने तुम्हारे साथ केवल कठोरता नहीं की, उसने तुम्हें अनगिनत अवसर भी दिए। हर टूटन के भीतर एक सीख छिपी थी, हर असफलता ने तुम्हें कुछ दिखाया, हर बिछड़न ने तुम्हें अपने भीतर लौटने का निमंत्रण दिया। यदि केवल दुख को याद रखोगे तो जीवन अधूरा दिखाई देगा। यदि सीख को भी देखोगे तो वही यात्रा अर्थपूर्ण लगने लगेगी। फिर एक और परिवर्तन आता है, तुम अपने शरीर के प्रति भी अधिक संवेदनशील होने लगते हो। पहले तुम उससे केवल काम लेते थे, थकान को नज़रअंदाज करते थे, नींद को टालते थे, भोजन को जल्दी जल्दी खाते थे। लेकिन अब तुम्हें समझ आने लगता है कि शरीर कोई मशीन नहीं है, ये वही मंदिर है जिसके माध्यम से तुम जीवन का अनुभव कर रहे हो। यदि इसे निरंतर अनदेखा करोगे तो मन भी अशांत होगा। इसलिए नियमित विश्राम, संतुलित दिनचर्या, पर्याप्त नींद और शांत संध्या, ये केवल स्वास्थ्य की बातें नहीं हैं, ये भीतर की स्पष्टता के भी आधार हैं। यदि किसी व्यक्ति की आंख लगातार रात में खुलती है तो वह अपने जीवन की लय को भी देखे। क्या दिन भर केवल भागदौड़ है? क्या सोने से ठीक पहले मोबाइल की चमक और अनगिनत सूचनाएं मन को सक्रिय बनाए रखती हैं? क्या दिन में कभी ऐसा एक भी क्षण नहीं मिलता जब वो बिना किसी उद्देश्य के शांत बैठ सके? कई बार रात वो मांगने आती है जो दिन ने कभी दिया ही नहीं। यदि दिन भर मन को विश्राम नहीं मिला तो रात उसे अपने ढंग से खोजेगी। यहाँ एक बहुत सुंदर परिवर्तन संभव है। यदि रात में आंख खुल जाए तो उसे असफल नींद मत समझो, कुछ क्षण उसे जागृत उपस्थिति का अवसर बना लो। घड़ी देखने की जल्दी मत करो, किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचो, केवल शरीर को महसूस करो, सांस को सुनो, हृदय की धड़कनों को पहचानो। यदि कोई भावना उठ रही है तो उसे दबाओ मत। यदि आंखों में आंसू आ जाएं तो उन्हें भी बहने दो। वर्षों से रोका गया जल जब बहता है तभी भीतर की मिट्टी फिर से उपजाऊ होती है। धीरे धीरे जीवन का हर क्षण ध्यान का विस्तार बन सकता है। तब ध्यान केवल आसन पर बैठने का नाम नहीं रहेगा, किसी से प्रेम पूर्वक बात करना भी ध्यान होगा, भोजन को कृतज्ञता के साथ ग्रहण करना भी ध्यान होगा, किसी की बात पूरी संवेदनशीलता से सुनना भी ध्यान होगा, अपनी थकान को पहचान कर विश्राम करना भी ध्यान होगा, और रात के मौन में बिना भय के स्वयं के साथ बैठना भी ध्यान होगा। यही वह मोड़ है जहां भीतर और बाहर का विभाजन कम होने लगता है। जो स्पष्टता रात के सन्नाटे में अनुभव होती है वही धीरे धीरे दिन के उजाले में भी साथ चलने लगती है। जो करुणा स्वयं के प्रति जन्मी थी वही दूसरों तक फैलने लगती है। जो शांति कुछ क्षणों की अतिथि थी वो धीरे धीरे घर बनाने लगती है। तब जीवन बदलने की प्रतीक्षा नहीं रहती, क्योंकि बदलने वाला स्वयं बदल चुका होता है। और जब देखने वाला बदल जाता है तब रात के 2:40 का अर्थ भी बदल जाता है। वह भय की घड़ी नहीं रहती, वो याद दिलाती है कि जीवन समय समय पर हमें रोकता है ताकि हम केवल जिए नहीं बल्कि सचमुच जागें। ये जागना आंख खुलने का नहीं, भीतर खुलने का नाम है। उसी खुलने से संबंधों में मधुरता आती है, व्यवहार में धैर्य आता है, निर्णयों में स्पष्टता आती है, और जीवन में एक ऐसी सहजता उतरती है जो किसी उपलब्धि से नहीं बल्कि स्वयं के साथ हुए गहरे मिलन से जन्म लेती है। अब यदि एक बार फिर उसी रात की ओर लौटो, वही गहरा सन्नाटा, वही कमरा, वही शांत वातावरण, और अचानक तुम्हारी आंख खुलती है। घड़ी की सुइयां 2:40 पर ठहरी हुई दिखाई देती हैं। यदि यह घटना कुछ सप्ताह पहले घटती तो शायद भीतर घबराहट उठती, मन तुरंत कारण खोजने लगता। कहीं कोई अदृश्य संकेत तो नहीं, कहीं कोई अनिष्ट तो नहीं, कहीं मेरे साथ कुछ होने वाला तो नहीं। लेकिन अब कुछ बदल चुका है। अब तुम तुरंत कहानी नहीं बनाते, अब तुम केवल उस क्षण के साथ उपस्थित हो जाते हो। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। मनुष्य का अधिकांश दुख घटनाओं से नहीं, घटनाओं पर बनाई गई कहानियों से पैदा होता है। घटना छोटी होती है, कहानी विशाल हो जाती है।
कोई एक शब्द बोल देता है और मन कई दिनों तक उसके चारों ओर अर्थ बुनता रहता है। कोई एक संबंध समाप्त होता है और मन ये निर्णय कर लेता है कि अब प्रेम पर विश्वास नहीं किया जा सकता। एक रात नींद टूटती है और मन निष्कर्ष निकाल लेता है कि अवश्य कोई रहस्यमय शक्ति काम कर रही है। जीवन में जितना दर्द वास्तविक घटनाओं ने नहीं दिया है, उससे अधिक हमारी कल्पनाओं ने दिया है। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि मन हर अनुभव को पकड़ लेना चाहता है। उसे हर घटना का अर्थ तुरंत चाहिए, लेकिन अस्तित्व इतनी जल्दी अपने अर्थ नहीं खोलता। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही अनुभव को समझ बनने में भी समय लगता है। यदि बीज को हर घंटे खोद कर देखा जाए कि जड़ निकली या नहीं, तो वो कभी वृक्ष नहीं बनेगा। इसी प्रकार यदि हर अनुभव पर तुरंत निर्णय कर लिया जाए, तो भीतर की परिपक्वता कभी जन्म नहीं लेती। इसलिए अब जब रात में आंख खुलती है, तो तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे स्वीकार करते हो। स्वीकार करने का अर्थ ये नहीं कि तुम निष्क्रिय हो गए हो। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम वास्तविकता से युद्ध नहीं कर रहे। यदि शरीर को विश्राम चाहिए तो उसका सम्मान करते हो। यदि मन बहुत तनाव में है तो अपनी दिनचर्या पर ध्यान देते हो। यदि कोई गहरी भावनात्मक पीड़ा बार बार लौट रही है तो उससे मिलने का साहस रखते हो। यदि आवश्यकता हो तो चिकित्सकीय सहायता लेने में भी संकोच नहीं करते। भीतर की यात्रा और शरीर की देखभाल एक दूसरे के विरोधी नहीं है, वे एक दूसरे के पूरक हैं। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि जीवन में हर चीज का अपना समय होता है। कुछ अनुभव केवल इसलिए आते हैं कि वे तुम्हें रोक सके। यदि जीवन निरंतर तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार चलता रहता तो शायद तुम कभी अपने भीतर लौटते ही नहीं। व्यस्तता तुम्हें सफल बना सकती थी, लेकिन आवश्यक नहीं कि वह तुम्हें शांत भी बना देती। कई बार जीवन तुम्हें वहीं रोक देता है जहां तुम सबसे अधिक भाग रहे होते हो। ये रोकना दंड नहीं है, ये करुणा है। अब पीछे मुड़कर देखो, बचपन की वे घटनाएं जिन्होंने तुम्हें आकार दिया, वे संबंध जिन्होंने तुम्हें प्रेम भी दिया और पीड़ा भी, वे असफलताएं जिनसे तुम टूटे, वे सफलताएं जिनसे तुम्हारा अहंकार बढ़ा, वे रातें जिनमें तुम रोए, वे सुबहें जब तुमने मुस्कुराने का अभिनय किया, ये सब मिलकर तुम्हारी यात्रा बने। यदि इनमें से कुछ भी न होता तो शायद तुम आज यहां तक न पहुंचते। इसका अर्थ ये नहीं कि दुख आवश्यक था, इसका अर्थ केवल इतना है कि दुख भी समझ का कारण बन सकता है। यही कृतज्ञता जन्म लेती है। कृतज्ञता का अर्थ ये नहीं कि तुम अपने घावों से प्रेम करने लगो, इसका अर्थ यह है कि तुम ये पहचान लो कि उन घावों ने तुम्हें संवेदनशील बनाया। जिसने कभी भीतर पीड़ा महसूस नहीं की, वो दूसरे के आंसू कैसे समझेगा? जिसने कभी अकेलापन नहीं जाना, वो किसी दूसरे की नीरवता का सम्मान कैसे करेगा? जिसने कभी अंधेरे में रास्ता नहीं खोजा, वह प्रकाश का मूल्य कैसे जानेगा? रात 2:40 बजे का अनुभव भी अब इसी दृष्टि से दिखाई देने लगता है। पहले वो बाधा था, अब वो स्मरण है। पहले वो भय था, अब वो निमंत्रण है। पहले वो बेचैनी थी, अब वो ठहरने का अवसर है। समय नहीं बदला, घड़ी नहीं बदली, बदलने वाला केवल तुम्हारा संबंध है उस क्षण के साथ। जीवन में सबसे गहरी स्वतंत्रता तब जन्म लेती है जब मनुष्य स्वयं से भागना बंद कर देता है। हम वर्षों तक बाहर की यात्राएं करते रहते हैं, शहर बदलते हैं, घर बदलते हैं, काम बदलते हैं, संबंध बदलते हैं, लेकिन यदि स्वयं से संबंध नहीं बदलता तो हर नई जगह पर वही पुराना मन हमारे साथ चला जाता है। इसलिए बाहरी परिवर्तन सीमित है, वास्तविक परिवर्तन भीतर की दृष्टि में होता है। अब तुम ये भी समझते हो कि शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे भविष्य में प्राप्त किया जाएगा। यदि मन हमेशा कहता रहेगा कि जब ये समस्या समाप्त होगी तब मैं शांत हो जाऊंगा, तो वह दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि जीवन समस्याओं को समाप्त करने का वादा नहीं करता। जीवन केवल ये संभावना देता है कि तुम्हारे भीतर इतनी व्यापकता आ जाए कि समस्याएं तुम्हारी संपूर्ण पहचान न बने। समुद्र को देखो, उसकी सतह पर लहरें उठती रहती हैं, कभी तूफान आता है, कभी पूर्ण शांति होती है, लेकिन समुद्र की गहराई में एक अद्भुत स्थिरता रहती है। यदि कोई केवल सतह को ही समुद्र समझेगा
तो उसे समुद्र हमेशा बेचैन दिखाई देगा। यदि वह गहराई तक उतर जाएगा तो उसे वही समुद्र मौन दिखाई देगा। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। ऊपर विचारों की लहरें, भावनाओं की हवाएं, परिस्थितियों के तूफान हैं, लेकिन भीतर एक ऐसी गहराई भी है जो इन सब के बीच अपरिवर्तित रहती है। इस पूरी यात्रा का उद्देश्य उसी गहराई को पहचानना था। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी नींद भी बदलने लगती है। इसलिए नहीं कि तुमने उसे मजबूर किया, बल्कि इसलिए कि तुमने अपने भीतर के संघर्ष को कम कर दिया। मन जितना कम लड़ता है, शरीर उतना सहज विश्राम करता है। और यदि किसी रात फिर भी आंख खुल जाए तो तुम जानते हो कि घबराना नहीं है। कुछ सांसों तक वर्तमान में लौटना है, शरीर को महसूस करना है। यदि कोई विचार आए तो उसे पकड़ना नहीं है। यदि कोई भावना उठे तो उससे भागना नहीं है, बस उसे गुजरने देना है। यही परिपक्वता है। अब तुम दूसरों को भी अलग नज़र से देखने लगते हो। जो व्यक्ति क्रोधित है उसके भीतर भी कोई अनदेखी पीड़ा होगी। जो व्यक्ति लगातार दूसरों को नियंत्रित करना चाहता है उसके भीतर भी कोई असुरक्षा होगी। जो व्यक्ति हर समय स्वयं को सिद्ध करने में लगा है उसके भीतर भी कहीं न कहीं स्वीकार किए जाने की प्यास होगी। ये समझ तुम्हें कठोर नहीं रहने देती। तुम लोगों के व्यवहार को केवल व्यवहार की तरह नहीं देखते, उसके पीछे छिपे दर्द को भी महसूस करने लगते हो। यहीं से करुणा जन्म लेती है। करुणा का अर्थ ये नहीं कि तुम अन्याय को स्वीकार कर लो। करुणा का अर्थ ये है कि तुम प्रतिक्रिया के स्थान पर समझ से उत्तर दो। जहाँ पहले क्रोध था वहाँ अब धैर्य है। जहाँ पहले भय था वहाँ अब भरोसा है। जहाँ पहले निरंतर भागना था वहाँ अब ठहरने की क्षमता है। और यही वो क्षण है जहाँ जीवन पहली बार एक सुंदर विरोधाभास प्रकट करता है। जिस समय से तुम डरते थे वही समय तुम्हारा शिक्षक बन गया। जिस जागरण को तुम समस्या समझते थे वही तुम्हें भीतर की नींद से जगाने लगा। जिस बेचैनी को तुम शत्रु मानते थे वही तुम्हें अपने अनदेखे संसार तक ले आई। अब यदि कोई तुमसे पूछे कि रात 2:40 बजे बार बार आंख क्यों खुलती है, तो शायद तुम कोई एक उत्तर नहीं दोगे। तुम ये नहीं कहोगे कि इसका कारण केवल आध्यात्मिक है। तुम ये भी नहीं कहोगे कि ये केवल शरीर का विज्ञान है। तुम मुस्कुरा कर कहोगे, हर मनुष्य की कहानी अलग होती है। किसी के लिए ये तनाव का संकेत हो सकता है, किसी के लिए जीवन शैली का परिणाम, किसी के लिए भावनात्मक दबाव, और किसी के लिए ये वो क्षण भी बन सकता है जहां पहली बार वो स्वयं को सुनना शुरू करता है। महत्वपूर्ण समय नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि उस समय तुम अपने साथ कैसा संबंध बनाते हो। अंततः पूरी यात्रा हमें एक अत्यंत सरल लेकिन जीवन बदल देने वाली बात तक ले आती है। मनुष्य को जगाने के लिए हमेशा कोई बड़ी घटना आवश्यक नहीं होती। कभी कभी एक शांत रात, एक अनपेक्षित जागरण, एक गहरी सांस और कुछ क्षणों का मौन ही पर्याप्त होता है। वहीं से एक नया जीवन शुरू हो सकता है। जब अगली बार रात का सन्नाटा तुम्हारे कमरे में उतरे और यदि किसी कारण तुम्हारी आंख खुल जाए तो उस क्षण को भय से मत भरना, उसे श्रद्धा से देखना, क्योंकि संभव है कि जीवन तुम्हें डराने नहीं, तुम्हें तुम्हारे अपने घर वापस बुलाने आया हो। बाहर का घर ईंटों से बनता है, भीतर का घर समझ से बनता है। बाहर के घर में शरीर विश्राम करता है, भीतर के घर में मन विश्राम करता है। और जिस दिन मन अपने घर लौट आता है उस दिन घड़ी की सुइयां चाहे 2:40 पर हो या 4 पर, रात चाहे कितनी भी गहरी हो, भीतर एक ऐसा प्रभात उग चुका होता है जिसे कोई अंधेरा फिर कभी छीन नहीं सकता। तब नींद केवल शरीर की आवश्यकता रह जाती है और जागरण जीवन का स्वभाव बन जाता है। उसी जागरण में भय पिघल जाता है, संघर्ष शांत हो जाता है, प्रेम सहज हो जाता है और मनुष्य पहली बार ये अनुभव करता है कि जिस शांति को वह संसार भर में खोज रहा था वो कभी उससे दूर थी ही नहीं। वो तो हमेशा से उसके भीतर एक शांत दीपक की तरह उसके लौट आने की प्रतीक्षा कर रही थी।